वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक, और अब बात करेंगे सिलेक्शन के हवाले से। जो एशिया कप के मुतालिक पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रखा है और साथ में साउथ अफ्रीकी सीरीज़ में भी वही स्क्वाड खेलेगा, तो उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूद नहीं हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले वाली सीरीज़ में भी उनको T20 फॉर्मेट से ड्रॉप कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें थी कि शायद बाबर आजम को वापस ले लिया जाए। एक मुलाकात भी हुई थी चेयरमैन PCB से। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ब्रेक से पहले हमने बात कर ली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक, लेकिन एशिया कप का जो स्क्वाड सामने आया है, सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि जो कहीं ना कहीं एक डिबेट चल रही थी कि शायद बाबर आजम वापस आएंगे T20 फॉर्मेट में, अब ये समझा जाए स्क्वाड को देखकर कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 करियर खत्म हो गया? रिजवान के बारे में कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि वहां पे बैकअप नहीं है। लेकिन बाबर आजम की तो जो है वो पाकिस्तान को जरूरत है। मुझे नहीं लगता जो उनकी फॉर्म है गुज़िश्ता 3 साल से फिलहाल उनकी जरूरत नहीं रही। और मैं ये समझता हूँ कि ये एशिया कप ही नहीं, उनकी T20 वर्ल्ड कप से भी छुट्टी है एक किस्म की। इन बिटवीन गालिबन उन्होंने बिग बैश खेलने जाना है। अगर वहां पे वो कुछ कर जाए, क्योंकि वहां पे महंगे खिलाड़ी के तौर पे उनका बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है, तो अगर वहां पे वो कुछ कर जाए तो शायद उनकी कोई रास्ता जो है वो बन जाए पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी का, या कहीं से दोबारा उनको सपोर्ट मिल जाए, कोई पर्ची आ जाए, कोई जो है वो सरपरस्ती मिल जाए, तो शायद वो पाकिस्तान टीम में आ जाए। अदरवाइज मेरिट पे देखा जाए, उनकी फॉर्म और रिदम को देखा जाए, गुज़िश्ता 3 साल की परफॉर्मेंसेस को देखा जाए, तो बाबर आजम को तो T20 से बहुत दूर रखना चाहिए। उनकी जगह फिलहाल तो आपको नजर नहीं आती। मेरिट पे तो कहीं पे वो डिजर्व ही नहीं करते कि वो किसी भी तौर पे पाकिस्तान की टीम में दिखाई दें। ODI के लिए डिजर्व करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी उनको T20 से बिल्कुल किनारा कशी कर लेनी चाहिए, खुद ही सामने आकर ऐलान कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं T20 नहीं खेलूंगा और फोकस सिर्फ और सिर्फ ODI क्रिकेट पर करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? गालिबन 30 अगस्त 2023 था जब वो दिन था जब नेपाल के खिलाफ जो है बाबर आजम ने सेंचुरी की थी। उसके बाद उनके बल्ले को ऐसा जंग लगा है कि वो जंग आज तक उतरा नहीं। वो तो एशिया कप था और अब दोबारा से एशिया कप आ गया। जी बिल्कुल, फॉर्मेट सिर्फ चेंज है, दोबारा से एशिया कप आ गया है और इस एशिया कप में वो है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि किस फॉर्मेट में आप बाबर को जस्टिफाई करेंगे। अगर आप T20 की बात करते हैं तो मायूसियाँ, अगर आप बात करते हैं वनडे क्रिकेट की, वहां पे आपको मायूसियां मिलती हैं। अगर आप रेड बॉल की बात करते हैं तो वहां पे भी कोई उन्होंने तीर नहीं चलाया। तो डिजर्व तो किसी भी फॉर्मेट में नहीं करते। हम उनकी सलाहियतों पे बात नहीं करेंगे, हम ये बात नहीं करेंगे कि वो किसी तौर पे भी जो है वो डिजर्विंग खिलाड़ी नहीं है। लेकिन बात क्या है, बात ये है कि आई मीन डिजर्विंग से मुराद ये कि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, उनके पास स्किल्स की कमी नहीं है, शॉर्ट रेंज उनके पास कम नहीं है, लेकिन अमली तौर पे वो इसका कहीं पे यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। जब पाकिस्तान को उनकी जरूरत होती है तब वो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल के चले जाते हैं, अपने स्कोर को 50 में नहीं कर पाते। अगर वंस इन अ ब्लू मून 50 बना लेते हैं तो वो 100 की तरफ नहीं लेके चले जाते। तो इस वजह से किसी भी फॉर्मेट में बाबर जस्टिफाई होते ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है, उनके पीछे जो सरपरस्त हैं, वो शायद उनको किसी ना किसी तौर पे, वो कहते हैं ना कि लूले लंगड़े तरीके से ही लेके चलते हैं, तो वो इसी तरीके से बैसाखियों पे डंडा डोली करके चल रहा है मामला। अच्छा शुएब, ये समझ नहीं आती सोशल मीडिया पर क्या चल रहा होता है। यानी कि एक तो हम डिबेट करते हैं नेशनल चैनल पर, और एक डिबेट होती है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हो रही होती है, या फिर बाकी कुछ फेसबुक पर और बाकी इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जब भी बाबर आजम को ड्रॉप किया जाता है, अभी एक हाइप बनाई गई पहले कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं T20 में, एशिया कप में स्पेशली, फिर उनको नई स्क्वाड में रखा गया, तो फिर एक बात हो रही है कि जी अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत गलत कर दिया है, सिलेक्शन कमेटी ने बहुत गलत कर दिया है, बाबर आजम से बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है। ये सब क्या होने लग जाता है अचानक से? देखिए लुकमान, बात ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव था कि बाबर आजम को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। और एक और आपको बात बता दूं कि ये जो अब एशिया कप में मैच होना है, जो पाकिस्तान ने अभी 6-0 वाला एक स्कोर पाकिस्तान का चल रहा है, 152-0 वाला तो बहुत पुराना हो गया ना, अब 6-0 का एक स्कोर चल रहा है। उस स्कोर की वजह से पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये मैच आपको हर सूरत में जीतना है। तो उसके जो प्रेशर डालने वाले हैं, प्रेशर बिल्ड करने वाले हैं, उनमें कुछ लोगों के अंदर जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है बाबर आजम के लिए। तो वो ये जोर लगा रहे थे कि बाबर आजम किसी तौर पे भी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हो जाए। लेकिन एशिया कप में वो आपको नजर नहीं आया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम की सरप्राइज एंट्री हो नहीं सकती,
क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि 6-0 के बाद पाकिस्तान जो है वो खेल के मैदान में भी भारत को पिछाड़े, तो उनमें से कुछ का सॉफ्ट कॉर्नर बाबर के लिए है। तो यू नेवर नो, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अचानक आपको खबर जो है, ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिएगा, अचानक आपको ये खबर मिल सकती है कि कोई खिलाड़ी अनफिट हो गया है और उस खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट के तौर पे बाबर आजम का खुराफार निकल सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो कोई नई यहाँ छंबे की बात नहीं होगी। सही है। अच्छा, मजमूई तौर पर आप ये जो स्क्वाड सामने आया है शुएब, उसको कैसा देखते हैं? एशिया कप को लेकर बेहतरीन सिलेक्शन है, या इसमें भी आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी ने कहीं ना कहीं कोई डंडी मारी है? लुकमान, अगर मुझे जो है ना पता होता कि आप ये मुझसे सवाल पूछेंगे, तो यकीन करें मैं एक काली पट्टी जरूर रखता। और वो मैं काली पट्टी अपनी आंखों पे बांध लेता और उसके बाद कहता कि जी मुझे स्क्वाड नजर आ रहा है। यार, इस स्क्वाड को कोई देखेगा ना तो वो भी कहेगा कि इसमें जीतने वाला है क्या, ये क्या जीतेगा। मैं आपको गुज़िश्ता 3-4 सालों में किया ही पाकिस्तान के साथ ये है कि अब पाकिस्तान के पास मैच विनिंग खिलाड़ी ही नहीं है। और जो ये सिलेक्ट करते हैं, आप अब्बास अफरीदी को किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं? कैसे आप अब्बास अफरीदी को जो है वो नजरअंदाज करके और किन किन को अपने टीम में डाल दिया है? इसी तरीके से मोहम्मद हारिस आप कैसे लेके जा सकते हैं? बार बार फेल होने वाला खिलाड़ी जो हमेशा मुश्किल सूरत में पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस बनता है, आप उसको लेके जा रहे हैं। आप हसीबुल्लाह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इसी तरीके से अगर उस्मान खान होते, हसीबुल्लाह एक ऑप्शन है, उस्मान खान दूसरा ऑप्शन थे। उस्मान खान सब जानते हैं कि यूएई की विकेटों पे मारधाड़ करने वाली क्रिकेट वो जानते हैं। वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, यूएई में उनको क्रिकेट खेलने का तजर्बा है, फिर पाकिस्तान यूएई से उनको वापस लेकर आया, चले गए हैं कि उनको लगता था कि वो यस सर नहीं बन सकते और वो इस बात पे चले गए हैं। तो अब देखते हैं माइक हसन जो है वो यस सर करके अपनी नौकरी कितना अर्सा चलाएंगे या फिर वो भी चले जाएंगे। मत भूलिएगा कि वो जो जेसन गिलेस्पी थे, उनके इस्तीफा देने के पीछे और फिर ये जो क्यूरेटर आपके भी गैर मुल्की चले गए हैं, इनके इस्तीफा देने के पीछे एक ही शख्स है जिसने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो दोनों इस्तीफा देके चले गए। तो क्या पता माइक हसन की भी दाल किसी दिन जो है वो आपको नजर आ जाएगी, गली नहीं और वो भी निकल लिया। यानी कि जब से उस शख्सियत ने आकर एनसीए में ज़्यादा फोकस किया है, तब से वहाँ पर टोनी हैमिंग भी भाग गए और बाकी भी कुछ लोग भाग जाएंगे आने वाले वक्त में। फिर देखिए ना, अब हाई परफॉर्मेंस से उठ के पाकिस्तान कौमी स्क्वाड की प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में तो कभी हमने नहीं सुना। कभी ये कितना तमाशा है कि कभी सीईओ उठ के आके जो है वो मेहर से ये सीईओ हैं या सीईओ हैं, वो आके कभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं आमिर मीर के साथ बैठ के। कभी जो है वो हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर उठ के या हेड उठ के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हो रही है, समझ नहीं आ रही कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं ये सही। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हाकिम जावेद जब बैठे थे तो वो उस टाइम सिलेक्टर की हैसियत से बैठे थे। जाहिर है उनके पास जिम्मेदारी तो दोहरी है ना, दोहरी क्या बहुत सारी जिम्मेदारी है। आसिफ शफीक को देखेंगे, इतलात के मुताबिक वो SNGPL से भी तनख्वाह लेते हैं, वो मेंस के भी सिलेक्टर हैं, वो वुमेन्स टीम के भी सिलेक्टर हैं, फिर वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के भी डायरेक्टर हैं। अब पता नहीं क्या क्या जो है जिम्मेदारियां सबने आपस में बांट रखी हैं, सब दोनों नहीं। और यही वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तनज़ली का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जहाँ साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं 30 खिलाड़ियों को, लेकिन हैरानकुन तौर पर एक कैटेगरी ही खत्म कर दी गई है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में मौजूद थे, वो बी में चले गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में कि वो एक कैटेगरी में फाल करे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।